बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 अप्रैल 2022 और जुमे का दिन है। हमारी आज की महफिल का आगाज हुआ चाहता है। आज का मौजू है अपने बारे में फर्स्ट क्लास सोच रखें। आप में से बहुत से लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसा सूफी है जो कभी खुद को रिस्पेक्ट देने का पैगाम दे रहा है, कभी खुद को अहमियत देने का पैगाम दे रहा है, तो कभी फर्स्ट क्लास सोच वाला पैगाम। हजरात, ये एक हकीकत है कि आम जिंदगी में रहते हुए आप वो काम नहीं कर सकते जो सूफियों या रूहानी लोगों के हल्के में उनमें आपने करना है। और ये भी एक हकीकत है कि हमारे सूफियों ने त्यागे दुनिया और नफ्सकुशी किस्म के बहुत से गैर इस्लामी तसव्वुर के पैगाम में इकट्ठे करके एक अजीब और गरीब किस्म का तसव्वुफ इजाद कर लिया है। जैसे इसमें नमाजें ना पढ़ने वाले मलंग और नांगे बाबे अलहदा घुसा दिए हैं। और इसी पैगाम में यह कहा जाता है कि अगर आपके एक गाल पर चांटा मारा जाए तो दूसरा गाल भी उसे पेश करते हैं। देखिए, हमने मुकाबले की एक दुनिया में रहना है। हमने जिस दुनिया में रहना है वहाँ 95% आम मादी ख्यालात रखने वाले लोग पाए जाते हैं, तो उनके मुकाबले में ये सोच कभी काम नहीं करती। आपने अपने आप को फर्स्ट क्लास इंसान के तौर पर रखना है। यही लोग जो हैं जो गैर इस्लामी तसव्वुफ को यहाँ ले आए हैं, यही लोग अल्लामा इकबाल के एक शेर की गलत तशरीह देते हैं। वो शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता। देखिए, ये अपने हम ख्याल लोगों, अपने रूहानी, अपने सूफिया के हल्के में ये ख्याल बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह के मुकाबले में आपको अपने आप को मिटाना पड़ता है। लेकिन लोगों की इस दुनिया में ये चीज़ ठीक नहीं है। और इसी बारे में अल्लामा इकबाल ने भी शेर कहा है, और जो इस्लाम ने जो पैगाम दिया है कुरान पाक में है कि मोमिन आपस में नरम और कुफार के मुकाबले में सख्त होते हैं। ये हमें एटीट्यूड रखना होता है अपने हल्के में और आम या मुखालफीन में। अल्लामा साहब सूफियों के इन्हीं ताल्लुकात, इन्हीं ख्यालात पर सख्त तनकीद करते हुए शेर कहे थे, जिसमें आपने कहा है कि सिखा दिए से शेवा हाय खानकाही, फिकिया शहर को सूफी ने कर दिया खराब। वो एक सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती थी, आज इसी को तरसते हैं मिंबरो महराब। अब आपने समझना ये है कि जो सोच भी आप खुद को देते हैं वो सोच ऑटोमेटिक हो जाती है। फ्राइड ने आज से कोई 100 साल पहले आइडिया दिया जो कि शऊर और लाशऊर का था, कि हम जो लाशऊर में चीज़ बिठा लेते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन उससे 700 साल पहले, यानी आज से 800 साल पहले, मौलाना रूम यही बड़े खूबसूरत और बड़े दिलचस्प तरीके से मिसाल बता चुके हैं और समझा चुके हैं। वो मिसाल ऐसे थी कि शेर का एक बच्चा जो भेड़ों में बड़ा हुआ और भेड़ ही बन जाता है। अब सब ने वो मिसाल सुनी होगी, मैं उस मिसाल को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। तो ये है कि आप वही कुछ बनते हैं जो आपका अपने बारे में तसव्वुर होता है। अगर आपका तसव्वुर भेड़ का है तो आप भेड़ बनेंगे, शेर का है शेर बनेंगे, और चूहे का है तो चूहा बनेंगे। जो तसव्वुर होता है आप उसके अलावा कुछ नहीं बन पाते। इसलिए यहाँ ये भी सबक है कि लूजर्स के हल्के में न रहें बल्कि विनर्स के हल्के में रहा करें। अब इसका तरीका, बेहतर तरीका क्या है जो आम लाइफ में आपने अडॉप्ट करना है? वो ये है कि हर चीज़, हर काम, हर सोच में फर्स्ट क्लास आदमी की तरह सोचा करें।
کہ اگر آپ کی جو کوئی بہت اہم اور انتہائی خود اعتماد آدمی ہوتا تو وہ کس طرح سوچتا، وہ کس طرح بیہیو کرتا، اس سچویشن کو وہ کیسے فیس کرتا، جو بھی چیلنج ہو. اس میں آپ نے کسی انتہائی خود اعتماد انسان کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو اگر آپ یہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ ایسا سوچنا آپ کی آٹومیٹک سوچ بن جائے گا، پھر آپ کی عادت بن جائے گا. ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ ہماری آٹومیٹک سوچ اور بعد میں عادت بن جاتا ہے. پھر وہ خودکار سوچ، عادت ہماری خودکار سوچ ہوتی ہے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے بھی آپ نے خود کو کم اہم نہیں سمجھنا ہے. خود کو فرسٹ سیٹر سمجھیں اور آگے بڑھ چڑھ کر بات میں حصہ لیں. ہم لوگ سیکنڈ تھرڈ سیٹر بنتے ہیں اور وہی بنتے چلے جاتے ہیں. مرد مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا، وہ کبھی بھی اعتماد نہیں کھوتا، وہ کسی سے ناجائز نہیں دبتا. آپ نے اس کے لیے کچھ اور چیزیں جو احتیاطیں کرنی، اچھے مناسب کپڑے پہننا سیکھیں، گاڑی یا موٹر سائیکل کو اچھے مکینک کے پاس لے جایا کریں، ہر چیز میں فرسٹ کلاس سوچ رکھیں. تو اگر آپ نے اپنے ذہن میں اپنا تصور فرسٹ کلاس انسان یا شیر کا رکھا تو آپ وہی بنیں گے. اس کی کئی مثالیں آپ کو انٹرنیٹ پر الفا میل کی شکل میں مل جائیں گی، لیکن وہ زیادہ تر اپنے جن سے مخالف کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ مثالیں بتائی جاتی ہیں. بہرحال آسان طریقہ یہ ہے کہ خود اعتماد بننے کے لیے خود اعتماد آدمی کی طرح بیہیو کرنا سیکھیں. یا آخری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہر چیز ہر معاملے میں خواہ مخواہ مقابلہ نہ رکھیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ بلکہ 90-95% لوگ خواہ مخواہ مادیت پسندی یا گندوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا سارا چین و سکون برباد کر رہے ہیں. شکر اور محنت کا ایک تناسب ہی بہترین مکمل اور کامیاب زندگی کی ضمانت ہے. تو جو بھی چیز آپ کرتے ہیں اس کو عقل مندانہ طریقے سے کریں. جیسے شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو 4 روٹیاں ضرورت ہیں اور 1 روٹی موجود ہے اسی 1 پر شکر کریں. نہیں، 1 پر شکر کریں اور 4 کی کوشش بھی جاری رکھیں. تو آپ نے ہر چیز کو بیلنس طریقے سے کرنا ہے اور ہمیں ایک متوازن اور مکمل بھرپور زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے. اب ہم چند منٹ کا وقفہ لیں گے، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی. 3-4 منٹ کے بعد یہ شروع ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، اس پر موجود رہیے. اللہ حافظ.